हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीस के बारे में, यानी कि शांति। काफ़ी लोगों की ये डिज़ायर होती है कि हमारे जीवन में शांति हो, हमारे आसपास शांति हो, और उनकी ये डिज़ायर, ये इच्छा सारी जीवन तक चल सकती है और चलती भी है, पर उनको तब भी शांति नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा कई लोगों को कि वो सारा टाइम गुस्से में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं अशांत हूँ, मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो ऐसा हमें ये देखने में लग सकता है कि ये सच है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सच हो पूरी तरह से। तो अगर आपको शांति चाहिए तो सबसे पहले तो आपको खुद ही शांत होना पड़ेगा। अगर आप ही शांत नहीं हैं तो आपको वो शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति या आनंद जो है वो पूरी तरह से बाहर की चीज़ों से, बाहर की दुनिया से नहीं आ सकता है। आप किसी बहुत ही सुंदर जगह पे, जैसे कि हिल स्टेशन, जहाँ पे बहुत ही शांति है, काफ़ी कम लोग रहते हैं, वहाँ पे जाकर भी रह सकते हैं। पर अगर आपके मन में, आपके अंदर ही शांति नहीं है तो आपको फिर वो उस शांति का, उस आनंद का एहसास कहीं भी नहीं हो सकता। आप जहाँ भी जाएंगे आपका मन आपके साथ ही होगा। तो आपको शांति चाहिए तो आपको खुद शांत होना पड़ेगा सबसे पहले, तभी वो शांति आपके आसपास भी फैलेगी, उससे दूसरे लोगों पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके आसपास के लोग भी शांत होंगे और आप फिर वो शांति को पूरी दुनिया में फैला पाएंगे। और उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को शांत कर लेंगे तो वो शांति अपने आप ही आपसे दूसरों तक फैलने लगेगी। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो केवल आपके अंदर ही नहीं रहती, वो आपसे पूरे ब्रह्मांड में जाती रहती है। तो अगर आपके अंदर शांति की ऊर्जा है तो उससे आपके आसपास भी, आपकी दुनिया में भी शांति फैलेगी। पर अगर आप खुद ही अशांत हैं, खुद ही गुस्से में हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो कोई भी बाहरी चीज़ आपको शांत नहीं कर सकती। हो सकता है कि किसी इंसान की प्रेजेंस में, किसी की मौजूदगी में आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उस शांति का एहसास हो जाए, पर वो शांति फिर आती जाती रहेगी। किसी की मौजूदगी में आप शांत रहेंगे, फिर कोई आएगा तो आप फिर अशांत हो जाएंगे। और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है। जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको इंसल्ट महसूस हुई, आपको उम्मीद थी कि आपको दूसरे इंसान से इज्जत मिले, आपको उसकी एक्सपेक्टेशन थी, आप उस इंसान से इज्जत चाह रहे थे, पर आपको वो नहीं मिली, तो आप अपसेट हो गए, आपको गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेट हुए, तो आपका माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब हुआ। तो इसका मेन रीज़न जो है वो है कि हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशन, दूसरों से उम्मीद बहुत रहती है। हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग उस लायक हैं, उस काबिल हैं कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको वो दे सकें। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको वो चीज़ दे पाए जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये आपको समझना चाहिए। हर कोई आपके जितना काबिल नहीं है, और ना ही हर इंसान हो सकता है। पोटेंशियल सब में है, पर हर कोई एक ही टाइम पर उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता है। तो सबसे मेन चीज़ जो आप कर सकते हैं आपकी खुद की शांति के लिए, इस दुनिया की शांति के लिए, वो है कि आप खुद को शांत बनाएं, खुद को इस काबिल बनाएं कि बाहर की दुनिया, बाहर की कंडीशंस आपकी अंदर की स्टेट को, अंदर की स्थिति को डिस्टर्ब ना करें। आप बाहरी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाएँ,
दूसरों को कंपैशन की, करुणा की नज़र से देख पाएँ और ख़ुद को भी करुणा की नज़र से देख पाएँ। खुद को स्वीकार करें पूरी तरह से, अपनी इम्परफेक्शंस को भी स्वीकार करें, उन पे काम करना चाहें तो उन पे काम करें, अपने डिज़ायर्स पे भी काम करें, पर डिज़ायर्स की वजह से खुद को फ्रस्ट्रेट ना करें, खुद में एंगर ना क्रिएट करें, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ ही शांत नहीं होगे, खुद की लाइफ को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप उस पीस पे, उस जॉय पे नहीं पहुंच पाओगे जिसके सहारे फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और अपने आसपास की दुनिया में भी उस शांति, उस आनंद को फैला सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको खुद पर ही काम करना है, खुद को शांत करना है और हो सके तो दूसरों को भी वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करनी है। तो अभी के लिए मेरा यही मैसेज था। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।